हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम नया सीरीज शुरू करेंगे। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन को स्टार्ट करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में, इस लेक्चर की पूरी सीरीज में पूरे एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस करेंगे। वो क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, आईयूपीएससी के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रिपरेशन को देखेंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, सब कुछ बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, एल्डिहाइड कीटोन होते क्या हैं, प्लस उनकी आईयूपीएससी नेमिंग किस तरह से की जाती है। ये सारी चीजें बारी बारी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे जी एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ने हैं, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ने हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो किन कंपाउंड्स को हम कहते हैं, किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। तो जब भी मैं इनको डिफाइन करने लगता हूं बच्चों, जब एल्डिहाइड या कीटोन को मुझे डिफाइन करना हो कि ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैं वो कहूंगा जी ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड के एक टाइप है, कार्बोनिल कंपाउंड के एक टाइप है। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास C डबल बॉन्ड O का ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। C डबल बॉन्ड O जिसमें भी लगाओ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है तो उसको हम कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। यहां तक बात क्लियर। अब उस कार्बोनिल कंपाउंड में से एल्डिहाइड कौन से होते हैं, कीटोन कौन से होते हैं? बहुत सिंपल है। मुझे पता है कि C डबल बॉन्ड O तो होगा ही, C डबल बॉन्ड O तो होगा ही, चाहे एल्डिहाइड होगा चाहे कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O तो होगा ही। अब एल्डिहाइड उसमें से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें एक तरफ कार्बन के कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, अल्काइल ग्रुप या कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा हो, कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप यहां पे लगा हो, और एक तरफ लगी हो हाइड्रोजन, एक तरफ लगी हो हाइड्रोजन। मतलब अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो CHO जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेरे पास एल्डिहाइड है। CHO जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेरे पास एल्डिहाइड कंपाउंड है। मतलब क्या है? कार्बन के एक तरफ कार्बन कंटेनिंग कोई ग्रुप लगा होगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगी होगी और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा, उस कंपाउंड को हम कहेंगे एल्डिहाइड। और सिमिलरली कीटोन मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कीटोन मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो लगी है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन तो लगेगी लगेगी, ये तो फिक्स है, कार्बोनिल कंपाउंड की तो पहली कंडीशन है। अब बची जो दो वैलेंसियां हैं उसमें भी कार्बन कंटेनिंग कोई ग्रुप लगे हों, कार्बन कंटेनिंग कोई ग्रुप लगे हों, उनको हम कहते हैं कीटोन, उनको हम कहते हैं कीटोन। एल्डिहाइड में क्या था? एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन था, एक कार्बन था। यहाँ पे दोनों ही कार्बन कार्बन वाले ग्रुप जो होंगे वो कीटोन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करो, एसीटोन की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एसीटोन, ये मेरे पास कीटोन है। अगर इधर मैं बात करूं इथेनॉल, CH3 CHO, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, यहां तक तो मेरी बात क्लियर होगी। सिंपल है, सिंपल इंट्रोडक्शन मुझे समझ आ गई कि एल्डिहाइड किन्हें कहते हैं, कीटोन किन्हें कहते हैं, ये बात मुझे समझ आ गई। अब इसकी मेन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे अब घुसते जाते हैं। आगे घुसते हैं हम, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो ये C डबल बॉन्ड कार्बोनिल वाला एरिया है, जो ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, कार्बोनिल ग्रुप के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहली मुझे चीज पता है C डबल बॉन्ड O होता है ये। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। अब इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए बच्चों, इसके स्ट्रक्चर को जब भी हम समझेंगे, पहले हमें कार्बन देखना पड़ेगा और ऑक्सीजन देखना पड़ेगा, उनका स्ट्रक्चर, उनके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किस तरह से, उन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात अगर मैं कार्बन की करूं, पहली बात अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6, आउटर शेल में 4, आउटर शेल में 4। अगर मैं इसके आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, आपके पास आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बनाऊं, तो ये मेरे पास आ गई 2s ऑर्बिटल, ये इसकी 2s ऑर्बिटल, ये मेरे पास आ गई इसकी 3 ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, ये 2s। ठीक है, हर एक इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, हर इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, हर इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके आउटर शेल में। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे, उसकी आउटर शेल में बचे 4 इलेक्ट्रॉन मैंने फुल कर दिया 2s में, एक 2px 2py 2pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात क्लियर। अब इस 4 में से जो 3 हैं, 3 ऑर्बिटलें मिलके बनाती हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 मिलाती हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है?
कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। sp2 की कितनी ऑर्बिटलें बनेगी, 2p और एक s मिलके बनेगी sp2 की 3 ऑर्बिटलें। sp2 की मेरे पास बन गई 3 ऑर्बिटलें। यहां तक बात क्लियर। अब अगर मैं इसको देखो कार्बन की बात करूं, कार्बन है मेरे पास, ये मेरे पास कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है, ठीक है। एक sp3, एक sp2, एक तीन sp2 आ गई मेरे पास। sp2 का मुझे बॉन्ड एंगल पता है जी 120 डिग्री। sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। अब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, समझिएगा। कार्बन है, कार्बन के आउटर शेल के मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखा, 3 मिलकर बनाती है sp2 की हाइब्रिडाइजेशन। एक बच गई खाली p ऑर्बिटल, एक बच गई एम्प्टी p ऑर्बिटल, एक इसकी बची है खाली p ऑर्बिटल। अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं, ये मैं इसकी ड्रॉ कर दी p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जो हाइब्रिडाइजेशन में जिसने पार्ट नहीं किया। 3 sp2 की, एक p की ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है पर वो उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है। अब सिमिलरली अब मैं ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 8, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 8, उसकी आउटर शेल में कितने आएंगे 6, आउटर शेल में आएंगे 6। अब सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूं, ये उसकी 2s ऑर्बिटल है, ये उसकी 2s ऑर्बिटल है, ये उसकी आगे 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। अब इसमें मुझे 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। पहले मैं 4 भरूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में भरूंगा, उसके बाद 2 बचे वो भी डालूंगा, 2 बचे वो भी डालूंगा। अब इसके केस में क्या हुआ, मेरे पास आ गई 2p ऑर्बिटलें, 2p ऑर्बिटलें हैं, 2p ऑर्बिटलें हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है। समझिए, 2p ऑर्बिटलें हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों ने बॉन्ड बनाना है। अब इसको अगर मैं यहां पे समझूं, अगर मैं इसको यहां पे समझूं, ये sp2 है, ये कार्बन की sp2 ऑर्बिटल है, कार्बन की sp2 ऑर्बिटल है। एक ऑक्सीजन मेरे पास p ऑर्बिटल के साथ बनाएगी सिग्मा बॉन्ड, एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं कि कार्बन है, मेरे पास कार्बन है, 3 sp ऑर्बिटलें हैं, 3 sp ऑर्बिटलें इस तरह से 120 डिग्री के एंगल में 3 sp ऑर्बिटलें हैं। अब 3 sp ऑर्बिटलों के साथ एक ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल तो बना रही है सिग्मा बॉन्ड, एक तो बना रही है सिग्मा बॉन्ड। पर अब यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है, पर इस कार्बन के पास भी एक p ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर होगी, एक p ऑर्बिटल कार्बन के पास यहां होगी, और इस ऑक्सीजन के पास भी एक खाली p ऑर्बिटल बची जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रही है। मतलब क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीजन के पास भी एक p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास भी एक p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास भी एक p ऑर्बिटल है। समझिए, इस तरह से प्लेन से बाहर होंगे। अगर ये सारा का सारा प्लेन के अंदर है तो ये प्लेन के बाहर होंगी 2 p ऑर्बिटलें, एक कार्बन की एक ऑक्सीजन की p ऑर्बिटलें, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेंगे, वो शेयर करके बनाएंगे पाई बॉन्ड, वो शेयर करके बनाएंगे पाई बॉन्ड। यहां तक बात मेरी क्लियर। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। बॉन्ड एंगल कार्बन का 120 डिग्री, क्यों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लस एक p ऑर्बिटल और एक sp2 बना के एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। p ऑर्बिटल में ऑक्सीजन और कार्बन की p ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बनता है। तो ये एक मेरा पाई बॉन्ड, एक मेरा सिग्मा बॉन्ड। यहां तक इसके स्ट्रक्चर की बात, ये बात होगी मेरी क्लियर, ये बात मेरी होगी क्लियर। अब यहां तक स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसके आईयूपीएससी को डिस्कस करते हैं। आईयूपीएससी एग्जांपल के साथ समझेंगे तो इसके एल्डिहाइड और कीटोन के आपको फिर कोई भी क्वेश्चन में आईयूपीएससी कहीं पूछे जाए तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। चलिए अब इसके आईयूपीएससी की बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके आईयूपीएससी की नेमिंग को डिस्कस करते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग एल्डिहाइड कीटोन की हम किस तरह से करते हैं। कुछ बहुत सारे रूल्स हैं जो बेसिक रूल है, स्टेप बाय स्टेप उनको समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन को आप किसी कोई भी नेमिंग आएगा आप इजीली कर पाएंगे। एग्जांपल से हर चीज को समझेंगे, सब चीजों को एग्जांपल देके समझेंगे हम। चलिए अब बारी करते हैं जो बेसिक रूल है। जो बेसिक रूल है एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग करते हुए जो बेसिक रूल हमारे पास आते हैं वो क्या आते हैं। पहली चीज, जब भी हमें एलिफेटिक, पहले मैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात अगर मैं करूं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं बात करूं तो जो पहला रूल है, जो पहला बेसिक रूल है एलिफेटिक के अंदर, एल्डिहाइड के केस में सिफिक्स लगेगी आल, आल मेरी लगेगी सिफिक्स। कोई भी एल्डिहाइड होगा एलिफेटिक, अगर उसका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है तो उसमें सिफिक्स लगेगा आल। सेम केस में कीटोन के केस में लगेगा ओन, ONE ओन, ओन लगेगा मेरे पास एज ए सिफिक्स लगेगा ओन, ठीक है।
और दोनों ही केसेस में जो प्रीफिक्स होती है वो लगती है ऑक्सो। दोनों ही केसेस में प्रीफिक्स लगती है ऑक्सो। यहां तक बात क्लियर, सिंपल सी बात है। प्रीफिक्स क्या लगेगी? ऑक्सो। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, प्रीफिक्स लगेगी ऑक्सो। अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तुम्हारे पास ऑक्सो लगेगी एज ए प्रीफिक्स। और अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड के केस में लगता है आल और कीटोन के केस में लगता है ओन। यहां तक बात क्लियर। एलिफेटिक के केस में बात क्लियर। हर चीज को एग्जांपल से समझेंगे फिर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर मेरे पास एरोमेटिक है, अगर मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन है, उस केस में मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पास CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ अगर CHO ग्रुप लगा है, बेंजीन के साथ अगर CHO ग्रुप लगा है, तो उस बेस कंपाउंड का मैं नाम देता हूं बेंज एल्डिहाइड। उस बेस कंपाउंड का मैं नाम देता हूं बेंज एल्डिहाइड। अब उसके बाद चाहे कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन लगी, सपोज यहां पे CH3 लगा होता तो नंबरिंग शुरू होती यहां से 1 2 3, 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेमिंग इसकी इस तरह से चलती है, 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड ये बन जाता है, ठीक है। उस जहां पे भी सब्स्टिट्यूशन है नंबरिंग शुरू होगी CHO से। सिंपल है, बेस कंपाउंड CHO लेके बेस कंपाउंड को हम बेंजल्डिहाइड लेके चलते हैं। अब एग्जांपल पूरे समझेंगे, उसको एग्जांपल जब करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और पर जब हमारे पास एरोमेटिक कीटोन की जब मैं बात करता हूं, पर जब मैं एरोमेटिक कीटोन की जब मैं बात करता हूं तो उसको मैं ट्रीट करता हूं, उसका कोई बेस नाम नहीं लेता हूं। IUPAC में उसका बेस नाम नहीं लेते हैं, उसका बेस का नाम नहीं होता है कुछ भी एरोमेटिक कीटोन के केस में। उसमें हम क्या करते हैं, कीटोन को, एरोमेटिक कीटोन को हम ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूटेड। हम मान के चलते हैं कि जो बेंजीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूशन है कीटोन के ऊपर, जो बेंजीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूशन है कीटोन के ऊपर। समझिए इस चीज को, मतलब क्या, इस एक एलिफेटिक कीटोन के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर रखी है। एक एलिफेटिक कीटोन के ऊपर, एलिफेटिक कीटोन के ऊपर मैंने एक सब्स्टिट्यूशन कर रखी है फिनाइल ग्रुप की, तो इसलिए इसकी नंबरिंग शुरू होती है जहां से फिनाइल शुरू हुई है, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2। तो इसका नेमिंग किस तरह से आएगी, पहली पोजीशन पे फिनाइल, पहली पोजीशन पे फिनाइल, इथेनोन, 2 कार्बन है तो इथेनोन, सफिक्स लग गया ओन। जैसे एलिफेटिक की नेमिंग होती है सेम वैसे ही नेमिंग होगी, बस हम बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूशन ट्रीट करेंगे फिनाइल का प्रीफिक्स लगा के, फिनाइल की प्रीफिक्स लगा के, 1 फिनाइल इथेनोन इसका नेम आ गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो मेरे बेसिक रूल है, इसको बेंजल्डिहाइड लेंगे, इसको हम एलिफेटिक कीटोन ही ट्रीट करेंगे, फिनाइल को सब्स्टिट्यूशन ट्रीट करेंगे, ठीक है। और एलिफेटिक के केस में आल और ओन हमारे सफिक्स लगते हैं और प्रीफिक्स हमेशा ऑक्सो लगता है। यहां तक बात क्लियर। अब बारी बारी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल एलिफेटिक के भी और एरोमेटिक के भी, फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब ये 4 एलिफेटिक के एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एरोमेटिक और साइक्लिक पे आएंगे। पहले 4 एलिफेटिक अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे को इनकी IUPAC नेमिंग करनी है, मुझे इनकी IUPAC नेमिंग करनी है। पहले की बात करूं, पहले केस की बात करूं तो क्या होगा, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है CHO, मतलब एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और नंबरिंग कहां से शुरू होती है बच्चों, एल्डिहाइड की नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू होगी जहां से कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4, सिंपल नाम आ गया। तीसरी पोजीशन पे क्या आ गया, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4, 4 का क्या आएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन की ई निकाल के ब्यूटेनॉल। सिंपल है, इसकी नेमिंग आ गई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब सिमिलरली अगर कीटोन की बात करूं, यहां से अगर मैं नंबरिंग शुरू करूं 1 2 3 4 5, लोवेस्ट नंबर CO को कहां से आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, इधर से करूं 1 2 3, दोनों ही तरीके से CO को नंबर 3 आ रहा है, दोनों ही केस में नंबर 3 आ रहा है। तो जब दोनों ही तरफ से नंबर 3 आ रहा है तो मैं कहां से नंबरिंग प्रेफर करूंगा, जहां से दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आए। अब इस तरफ से 1 2 3 4, ब्रोमीन को आ रहा है नंबर 4, इधर से आ रहा है नंबर 2, तो नंबर 2 से मैं नंबरिंग शुरू करूंगा, नंबर 2 से मैं नंबरिंग शुरू करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे आ गया ब्रोमो। कार्बन कितने हैं टोटल, 5, पेंटेन ई गायब। कितनी पोजीशन पे ओन लगा है, कितनी पोजीशन पे ओन लगा है, तीसरी पोजीशन पे ओन, पेंटेन 3 ओन। ये मेरे पास आ गई इसकी IUPAC नेमिंग, ये मेरे पास आ गई इसकी IUPAC नेमिंग। अब अगर इसको देखते हैं, अब हम इसको देखते हैं, देखिए समझिए, यहां पे एक लगा है CHO ग्रुप, यहां पे लगा है CHO ग्रुप, और इधर लगा है COOH ग्रुप, एक लगा है एल्डिहाइड, एक लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में मुझे देखना पड़ेगा मेन फंक्शनल ग्रुप में किसको लूं, मेन फंक्शनल ग्रुप में किसको लूं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में मुझे पता है COOH जो है प्रायोरिटी ज्यादा है, COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड।
COOH तो सबसे ऊपर आता है सीरीज में, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सीरीज में COOH तो सबसे ऊपर आता है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी इस केस में? COH, यहाँ पे ये बन जाएगा प्रीफिक्स, यहाँ पे ये चला जाएगा प्रीफिक्स, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है साथ में, एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है साथ में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो मेरे पास नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से 1 2 3 4। चौथी पोजीशन पे क्या लग गया? चौथी पोजीशन पे लग गया ऑक्सो, चौथी पोजीशन पे लग गया ऑक्सो। कितने कार्बन है? 4। 4 मतलब 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम आ गया सिंपल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ तक बात मेरी क्लियर। अब सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें भी वही चीज़ आएगी। COH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, COH की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये है कीटोन मेरे पास 3 4 और 5, टोटल कार्बन हो गए 5। यहाँ पे भी चौथी पोजीशन पे ऑक्सो, चौथी पोजीशन पे ऑक्सो। टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। इसमें कार्बन कितने हो गए? 5। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से एलिफेटिक कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग की जाती है IUPAC के अंदर। ये 4 एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर होंगी, 4 एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं IUPAC एग्जाम्पल, बात करते हैं हम अपने एरोमेटिक में क्या चलता है और साइक्लिक कंपाउंड्स में किस तरह से नेमिंग होती है, उनके एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। चलिए अब आगे हमारे पास एग्जांपल की बात करते हैं, 5वें एग्जांपल की। ये मेरे पास साइक्लोपेंटेन दे रखे, जिसके पास लगा है CHO ग्रुप, जिसके साथ लगा है CHO ग्रुप। अब इसमें हमें खास बात जो चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, जो CHO ग्रुप है वो रिंग के बाहर है, CHO ग्रुप जो है वो रिंग के बाहर है। तो इसलिए इसकी जो एल्डिहाइड होते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं अगर रिंग के बाहर ही लग सकते हैं, CHO ग्रुप रिंग के बाहर ही लग सकता है, तो उनकी नेमिंग हम सिंपल तरीके से इस तरह से करते हैं। जो रिंग लगी है साइक्लोपेंटेन, उसको एज इट इज लिखते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन को एज इट इज लिखेंगे। 1 पोजीशन पे क्या लगेगा? CHO को हम लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि ये रिंग से बाहर है, कार्ब एल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड इसका नाम आता है, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड इसका नाम आता है। अब सिमिलरली अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, CO की जगह अगर मैं लिख दूँ CH3, CO की जगह मैं लिख दूं CH3, तो इसका नेमिंग बच्चों, जैसे हमने एरोमेटिक कीटोन की बात की थी, एरोमेटिक कीटोन की बात करी थी, उसकी नेमिंग भी सिमिलरली वैसे ही चलेगी। फर्स्ट पोजीशन पे ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। फर्स्ट पोजीशन पे लगा साइक्लोपेंटाइल, फर्स्ट पोजीशन पे लगा साइक्लोपेंटाइल, और 2 कार्बन हैं तो इथेनोन, इथेनोन, साइक्लोपेंटाइल इथेनोन, साइक्लोपेंटाइल इथेनोन। अगर इस तरह से नेमिंग आएगी, और अगर थोड़ा सा और अगर मैं इसको बोलूं कि हाँ मुझे रिंग के अंदर ही लगी है, रिंग के अंदर ही लगी है, तो उसका नेम सिंपली सीधा आ जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। इस तरह से कीटोन की नेमिंग चलती है, इस तरह से कीटोन की नेमिंग चलती है, साइक्लोपेंटेनोन। अब उसका नाम आ जाएगा साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब इस एग्जांपल की बात करते हैं, इस एग्जांपल की बात करते हैं। क्या लगा है? CHO ग्रुप, इसका मुझे बेस पता है, बेंजल्डिहाइड होता है। दूसरी तरफ लगा क्या लगा है? नाइट्रो। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग शुरू करूं 1 2 3 4, तो मेरे पास सिंपल है, इसका नाम तो आ जाएगा 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। सिंपल इसका मुझे नाम आ गया 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। यहां तक बात मेरी क्लियर, यहां तक बात मेरी क्लियर। अब पर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं, अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो यहां पे ट्विस्ट क्या है बच्चों? एक CHO है और एक COH है और एक मिथाइल है। अब CHO और COOH में मुझे पता है कि COH की जो प्रायोरिटी है वो ऊपर है, COH की प्रायोरिटी जो है वो ऊपर है। तो जो बेस कंपाउंड का नाम है वो बेंजल्डिहाइड से चेंज हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड से उसका नाम चेंज हो जाएगा। कहां चेंज हो जाएगा? बेंजोइक एसिड, क्योंकि COH की जो प्रायोरिटी है वो CHO से ज्यादा होती है, COH फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी CHO से ज्यादा होती है। तो इसका बेस कंपाउंड का नाम आ गया मेरे पास बेंजोइक एसिड। अब अगर मैं नंबरिंग दूं 1 2 3, सेकेंड पोजीशन में मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे CHO, थर्ड पोजीशन पे CHO। ठीक है, अब CHO जब प्रीफिक्स में जाता है एरोमेटिक में, CHO जब प्रीफिक्स में जाता है तो हमेशा याद रखिएगा उसका नाम आएगा फॉर्माइल, उसका नाम हम यूज करते हैं फॉर्माइल। तो अब इसकी नेमिंग क्या आ जाएगी? यहाँ फॉर्माइल है, यहाँ मिथाइल है, फॉर्माइल है और मिथाइल है। फॉर्माइल अल्फाबेटिकली M से पहले आता है, F जो है अल्फाबेटिकली M से पहले आता है। तो इसका नेमिंग क्या आ जाएगी मेरे पास? 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इस तरह से इसकी IUPAC नेमिंग आएगी, 2
3 फॉर्माइल 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये इसकी आईयूपीएसी नेमिंग आएगी। यहाँ तक बात क्लियर। अब आई होप आपको आईयूपीएसी नेमिंग भी अच्छे समझ आई होगी, एल्डिहाइड की कैसे करते हैं, कीटोन की कैसे करते हैं, प्लस हमने स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया। अब अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बच्चों, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।